आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सघन माध्यम या डेंस मीडियम क्या होता है। बिल्कुल बेसिक जानकारी से लेकर हाई लेवल तक बिल्कुल आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा। देखिए बच्चों, माध्यम जो होता है ना, वो वैसे तीन तरह का माध्यम हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि माध्यम का मतलब होता है कि कोई भी भौतिक साधन से प्रकाश गुजर कर हम तक पहुंचेगा। फिर हमने बोला कि माध्यम जो है ना तीन तरह का है, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। लेकिन हमने देखा कि घनत्व के हिसाब से यदि अपन करें कि जिनके जिनके जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश की जो चाल है उनमें घनत्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, कम घनत्व और अधिक घनत्व के अकॉर्डिंग दो तरह के माध्यम बताए गए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। यानी कि घनत्व की दृष्टि से हमारे माध्यम दो तरह के, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब यहां पर देखिए सघन माध्यम क्या है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती है। जिसमें प्रकाश की जो चाल होती है ना वो कैसी होती है, कम होती है। और यदि घनत्व की बात करें अपन तो इसमें प्रकाश की घनत्व इसका अधिक होता है, क्योंकि जिसका घनत्व अधिक रहेगा, घनत्व अधिक का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये हाथ इस तरीके से पूरा कठोर बांध लिया, अब यहाँ पर मेरा जो घनत्व है ना वो अधिक हो गया है। यानी अब इसमें मैं कोई सी भी चीज अंदर घुसाना चाहूं या कहीं भी करना चाहूं तो बड़ी मुश्किल से जाएगी। समझ में आ गई बात नहीं ऐसे। और यदि ये इस तरह का है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनमें जो प्रकाशी घनत्व है इसका कम है, अधिक है, मतलब कम है। तो इसमें जो प्रकाश की किरण है यानी गैप जो है वो गैप ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आराम से इसमें चली जाएगी। तो सघन माध्यम वही है बच्चों, जिसे पानी है, पानी में जो कण होते हैं ना वो पास पास होते हैं। हीरा, इसमें भी कण पास पास होते हैं। कांच, इसमें भी कण पास पास होते हैं। लेकिन जो वायु है, हवा है, इसके थोड़े कण दूर दूर होते हैं। तो हम सिंपल सी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, सघन माध्यम की परिभाषा समझ में आ गई कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में समझे तो उदाहरण यहां पर आप दे सकते हैं कि हवा, सॉरी, हवा जो है तो वो तो विरल माध्यम हो गया। यहाँ पर है पानी यानी कि जल, और कांच, और एक हीरा, ये सब किसके उदाहरण है, ठीक है, आपके सघन माध्यम के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो सघन माध्यम समझ में आया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी बहुत सारी चीज रही है ना, परिभाषा हुई और चली गई। बिल्कुल देखो बच्चों है ना, एक बार सीखोगे और अच्छे से सीखोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या क्या होता है। देखो अपन ने पढ़ा कि घनत्व के अकॉर्डिंग दो तरह के माध्यम अपन ने बताए, सघन और विरल। तो सीधी सी बात है, इसमें प्रकाश की चाल कम है, यानी कि घनत्व क्या होगा, इसका अधिक होगा। तो इसका प्रकाशिकी घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रकाशिकी घनत्व इसका अधिक होता है। याद रखोगे भैया। तो अपन यहां पर इस बिंदुओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि सघन माध्यम में, या सघन माध्यम का, सघन माध्यम का, ठीक है, प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है।
ठीक है, सघन माध्यम का प्रकाशिकी घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। इतनी चीजें क्लियर है, क्योंकि जब अधिक है घनत्व तभी जाके तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, मतलब अटक अटक के चले, जैसे मतलब एक तरह का समझ लो मछली की जाल, समझ लो बेटा, है ना, मछली की जाल। अब यदि मछली की जाल यदि थोड़ी सी उसमें छेद बड़े बड़े रहेंगे ना, तो उसमें एकदम से प्रकाश घुस जाएगा, यानी मछली कूद जाएगी। ठीक है, उसी तरह जब वो बिल्कुल बारीक 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 गुथी रहेगी, तो उसका मतलब यही है कि प्रकाश की घनत्व कितना है, अधिक है। अब अधिक है तो प्रकाश की चाल कैसे हो गई है, कम हो गई है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बिंदु है, वो दूसरा बिंदु अपन कह सकते हैं इसमें, दूसरा बिंदु अपन कहेंगे कि जो ये माध्यम है सघन माध्यम, इसमें जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, कण के होते हैं बहुत करीब होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं सघन। ये चीजें आपके ना अंतर जब आएगा ना उसमें भी काम करेगी, और बेसिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी काम करती है। सघन माध्यम में कण एक दूसरे के करीब, सघन माध्यम में कण एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है भैया, तीसरा जो है वो ये है कि इसका प्रति इकाई आयतन जो द्रव्यमान होता है, जब इसका एक दूसरे के ये करीब है, बहुत करीब करीब है, तो इसका जो आयतन होगा ना, द्रव्यमान आयतन, वो द्रव्यमान इसका अधिक होगा। तो अपन लिख सकते हैं इस माध्यम का, यानी कि सघन माध्यम का, इस माध्यम का प्रति इकाई द्रव्यमान या प्रति इकाई आयतन, आयतन में द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें है, आयतन में है, तो द्रव्यमान कैसा होता है, अधिक होता है। समझ में आ रही थी चीजें। अगला बिंदु देखते हैं ना। देखो अब इस माध्यम में आपने देखा होगा सघन माध्यम, कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है ना, जब सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, तो वो आपने देखा होगा कि अभिलंब की ओर झुकती है। क्या करती है वो, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान के चलिए, तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आराम से, ये जो ऊपर से प्रकाश की किरण आई थी कहां से आ रही थी, हवा से आ रही थी, और हवा क्या है आपका, विरल माध्यम है। तो कहां पर है ये, सघन में ही। तो सघन जो है, सघन में क्या होते, जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तो ये पास पास होते तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो ये जाने की डेस इधर थी, सीधी इधर जाती डेट इस तरफ, पर लेकिन ये इधर झुक गई, देख लो लाइन को। ठीक है, तो बेटा सघन माध्यम में जो होती है ना प्रकाश की किरण, अभिलंब की ओर झुकती है, देखो। ठीक है, इसका ही ठीक विपरीत है जाएगा, विरल माध्यम में जो होती है ना, वो प्रकाश की किरण दूर हटती है, दूर हटती है। तो हम बोलेंगे कि सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, झुकती बोल सकते हैं, मुड़ती बोल सकते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसा माध्यम, समझ में आगे बात नहीं है,
कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है बच्चों, कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। कभी कभी आपसे इतना सा पूछ लेता है वो कि सघन माध्यम का उदाहरण दीजिए दो, तो ये मैंने आपके सामने पानी, कांच और हीरा, ये आपके डेंस मीडियम के उदाहरण है। चलिए, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से विरल माध्यम को समझेंगे, फिर जानेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर।